हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजुपुर में। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा शास्त्र विषय से संबंधित टॉपिक्स पे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है चैप्टर 1 से शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा के उपागम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो शिक्षा मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। संपूर्ण मानव के विकास के लिए शिक्षा आधारभूत आवश्यकता है। प्रत्येक दिशा में व्यक्ति की उन्नति, वृद्धि, समृद्धि, विकास के लिए शिक्षा एक उपकरण है। तो प्राय शिक्षा के बहुत सारे अर्थ प्रचलित हैं। तो शिक्षा का शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। शाब्दिक अर्थ के अनुसार शिक्षा एक विकास संबंधी प्रक्रिया है। शिक्षा का अर्थ समझना आसान नहीं है। शिक्षा के अर्थ की प्रकृति बहुत जटिल है। तो फॉर्मल या फिर विद्यालय शिक्षा या जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा को ही शिक्षा मान लिया जाता है। यानी जो शिक्षा विद्यालय या कॉलेजों में प्रोवाइड की जाती हैं, केवल उन्हें शिक्षा मान लिया जाता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्तर पर शिक्षा की परिभाषा अलग अलग या अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग करता है। तो उदाहरण के लिए यदि हम कहें तो माँ बाप के लिए शिक्षा वो प्रभावशाली उपकरण है जिनके द्वारा उनका बालक जीवन में समृद्धि प्राप्त करता है, समाज में प्रसिद्ध होता है। अध्यापक के लिए शिक्षा मानव व्याख्या, अभिनव, मानव के निर्माण और साथ ही समाज के नवनिर्माण का साधन है। विद्यार्थी के लिए शिक्षा ज्ञानार्जन का साधन है। शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण करने और प्रमाण पत्र प्राप्त करने का साधन मात्र है। यदि शैक्षिक प्रशासन की दृष्टि से देखें तो शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक सहायक साधन है। कलाकार की दृष्टि से देखें तो शिक्षा कौशल दक्षता का साधन है। तो इस तरह शिक्षा के भांति भांति अर्थ भांति भांति क्षेत्रों में प्रचलित है। देख लेते हैं। लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द का अर्थ है शिक्षित करना। ई का अर्थ है अंदर से तथा ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना अथवा विकास करना, अर्थात अंदर से विकास करना। तो एजुकेशन ड्यूको का अर्थ क्या है? अंदर से विकास करना। तो ई ड्यूको यानी व्यक्ति के को शिक्षित करना या उसे आगे बढ़ाना। अब प्रश्न यह उठता है कि अंदर से विकास का अर्थ क्या है? तो इसका सरल उत्तर यह है कि प्रत्येक बालक के अंदर जन्म से जन्मजात प्रवृत्तियां होती है। जैसे बालक वातावरण के संपर्क में आता है वैसे वैसे उसकी शक्तियों को अंदर से बाहर विकसित करना, अंदर को ठूसना नहीं। एजुकेटम के अतिरिक्त उक्त दोनों शब्दों एजुसियर तथा एजुकेटम अर्थ भी यही है। एजुसियर का अर्थ है निकालना, एजुकेयर का अर्थ है आगे बढ़ाना, बाहर निकालना अथवा विकसित करना। इस प्रकार शिक्षा शब्द का अर्थ जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना है। तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित शब्दों के द्वारा हुई है। पहला एजुकेटम, दूसरा एजुशियर, तीसरा एजुकेयर। एजुकेटम का मतलब है टू ट्रेन, एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग यानी शिक्षित कराना। टू लीड विकसित करना अथवा निकालना। टू एजुकेट, टू ब्रिंग अप, टू रेस यानी आगे बढ़ाना, बाहर निकालना अथवा विकसित करना। तो ये इससे रिलेटेड डायग्राम है, इसे भी अपनी नोटबुक में ज़रूर बनाइएगा। मैं अपनी हर वीडियोस में कहती हूँ कि अपने नोट्स में डायग्राम को ज़रूर इंक्लूड करें, यानी अपने आंसर्स में डायग्राम को इंक्लूड करने के ज़रूर प्रयास करें, क्योंकि डायग्राम से आंसर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सकते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों की जन्मजात प्रवृत्तियों का विकास किया जा सकता है। अब बात करते हैं शिक्षा के व्यापक अर्थ के बारे में। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा व्यक्ति अपने जन्म से मृत्यु तक जो कुछ भी सीखता है और अनुभव करता है वह सब कुछ शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत आता है। उसके सीखने और अनुभव करने के परिणाम स्वरूप वह धीरे धीरे विभिन्न प्रकार से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण से अपना सामंजस्य स्थापित करता है। इस संबंध में टी रेमॉन्ड का कथन उल्लेखनीय है कि शिक्षा विकास का वह क्रम है जिसके व्यक्ति अपने को धीरे धीरे विभिन्न प्रकार से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। जीवन ही वास्तविक शिक्षा कराता है। व्यक्ति अपने व्यवसाय, पारिवारिक जीवन, मित्रता, विवाह, पितृत्व, मनोरंजन, यात्रा आदि के द्वारा शिक्षित किया जाता है। तो व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा का कार्य क्या होता है कि जीवन भर चलना है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता है, तो उसका संपूर्ण जीवन ही शिक्षा का काल है। बालक अपने माता पिता, भाई बहन, मित्र, अध्यापक से हर समय हर जगह कुछ न कुछ सीखता है। बड़ा होने पर वह जीवन में प्रवेश करता है और विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के संपर्क में आता है।
तो जिस प्रकार बालक घर में, स्कूल में, खेल के मैदान में दूसरों से सदैव कोई न कोई बात सीखता है, उसी प्रकार जब वो बड़ा हो जाता है तो वह अपने बिजनेस या ऑफिस में, व्यावसायिक प्रतिष्ठान में और सार्वजनिक स्थलों पर हर जगह हर समय किसी प्रकार की शिक्षा अवश्य प्राप्त करता है। इस प्रकार शिक्षा का क्षेत्र अति विस्तृत है। अतः हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा उस विकास का नाम है जो बाल अवस्था से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक यानी मृत्यु तक चलती रहती है। तो इस विकास के कारण व्यक्ति अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करता है, जीवन की विभिन्न समस्याओं को सुलझाता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है। इस विकास के बिना जीवन सफल और समृद्ध नहीं हो सकता। तो शिक्षा शब्द का व्यापक अर्थ यही है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा का संकुचित अर्थ सामान्यतः विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में चलने वाली शिक्षा को ही शिक्षा कहा जाता है। शिक्षा का यह संकुचित अर्थ है, प्रत्येक समाज अपनी जीवन शैली होती है, जैसे आकांक्षाएं होती है, और समाज के प्रौढ़ सदस्य अपने आने वाली पीढ़ी को इस जीवन शैली में प्रशिक्षित करने और अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। तो इस शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या और शिक्षण विधि सभी निश्चित होती है। यह निश्चित बालक की एक निश्चित आयु से प्रारंभ होती है और एक निश्चित काल तक चलती है। तो जो कॉलेज और स्कूल वाली एजुकेशन होती है वो एक निश्चित समय से आयु से आरंभ होती है और एक निश्चित काल तक चलती रहती है और निश्चित समय पे अंत हो जाती है। यह शिक्षा विद्यालयों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच चलती है। इस शिक्षा की व्यवस्था समाज अथवा राज्य द्वारा की जाती है। तब यह समाज और राज्य के उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन होना स्वाभाविक है। किसी राष्ट्र की उन्नति विशेष रूप से इसी शिक्षा पर निर्भर होती है। अब बात करते हैं शिक्षा की परिभाषा के बारे में। तो शिक्षा की परिभाषा को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला विदेशी अवधारणा के आधार पर और दूसरा भारतीय अवधारणा के आधार पर। पहला विदेशी अवधारणा के आधार पर जे स्मिल ने कहा, शिक्षा एक पीढ़ी के लोग दूसरी पीढ़ी के लोगों में संस्कृति का संक्रमण करते हैं ताकि वे उसका संरक्षण कर सके और यदि संभव हो तो उसमें उन्नति भी कर सकते हैं। जो जे स्मिल कह रहे हैं कि शिक्षा द्वारा एक पीढ़ी के लोग दूसरी पीढ़ी के लोगों को संस्कृति का संक्रमण यानी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ताकि उसका संरक्षण भी होता रहे, उसमें उन्नति भी होती रहे और उसमें विभिन्न प्रकार के बदलाव भी होते रहें। टैगोर ने कहा, शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके तथा अपना बनाते हुए उसको व्यक्त कर सके। तो टैगोर कहते हैं कि शिक्षा बालक को या उसके मस्तिष्क को इस योग्य बनाते हैं कि वह सत्य की खोज कर सके और खुद को उस काबिल बना सके कि सही और गलत में फर्क कर सके। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर निकलती हैं। यानी फ्रोबेल कह रहे हैं कि शिक्षा वह है जो अंदर से बाहर की ओर प्रकट होते हैं। शिक्षा के द्वारा बालक की जन्मजात यानी अंदर से जो भी शक्तियां होती है वो बाहर निकलती हैं। कांट के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। तो कांट कह रहे हैं शिक्षा उस पूर्णता का विकास करता है जिसकी बालक में क्षमता या अधिकता है। सुकरात के अनुसार शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के समान विचारों को प्रकाश में लाना। तो सुकरात कह रहे हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क में जो भी अदृश्य और विद्यमान शक्तियां हैं उसे समान विचारों के रूप में प्रकाश में लाना शिक्षा है। अब बात करते हैं भारतीय अवधारणा के अनुसार शिक्षा की परिभाषा। तो ऋग्वेद के अनुसार शिक्षा वह है जो आदमी को आत्मनिर्भर तथा स्वार्थ रहित बनाए। उपनिषद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य मोक्ष है। शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। अरबिंदो घोष के अनुसार शिक्षा आत्मविकास के मार्ग में जीव को उसकी आंतरिक क्षमताओं से परिचित कराती एवं सहयोग दिलाती है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन एवं आत्मा के उत्कृष्ट रूपों को प्रस्तुत कर दें। पाणिनि के अनुसार मानव शिक्षा का अर्थ वह प्रशिक्षण है जो मनुष्य को प्रकृति से प्राप्त करता है। कौटिल्य के अनुसार शिक्षा का अर्थ नागरिकता का प्रशिक्षण और देश प्रेम है। तो ये थी कुछ परिभाषाएं। इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा वह है जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है, व्यक्ति के अंतर्निहित शक्तियों को बाहर लाती है, प्रकाश में लाती है तथा बालक के उन्नति, प्रसिद्धि, समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो शिक्षा की शाब्दिक, संकुचित, व्यापक अर्थ तथा विभिन्न विचारकों द्वारा दी गई शिक्षा की परिभाषा का विश्लेषण करके यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा
प्रयोजन सचेष्ट गतिशील निरंतर सामाजिक प्रक्रिया है जो हर पल हर समय हर परिस्थिति में चलती रहती है, प्रगतिशील विकास करती रहती है। शिक्षा मानव के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का विकास करके उसे निर्दिष्ट बनाती है, उसे सफल बनाती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा का काम बालक की अंतर्निहित शक्ति, योग्यता और क्षमताओं का विकास मात्र नहीं बल्कि शिक्षा का काम है अंदर की शक्तियों को बाहर की ओर निकालना, उनको विकसित करना और उपयोगी दिशा में मोड़ना, जिससे व्यक्ति और समाज का हित हो सके। अब बात करते हैं शिक्षा के स्वरूप के बारे में। तो प्राय शिक्षा के बहुत सारे स्वरूप है। नियमित शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन, अनियमित शिक्षा यानी इनफॉर्मल एजुकेशन, प्रत्यक्ष शिक्षा यानी डायरेक्ट एजुकेशन, अप्रत्यक्ष शिक्षा यानी इनडायरेक्ट एजुकेशन, वैयक्तिक शिक्षा यानी इंडिविजुअल एजुकेशन, सामूहिक शिक्षा यानी कलेक्टिव एजुकेशन, सामान्य शिक्षा यानी जनरल एजुकेशन, विशिष्ट शिक्षा यानी स्पेसिफिक एजुकेशन, निरौपचारिक शिक्षा यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन, सकारात्मक शिक्षा यानी पॉजिटिव एजुकेशन, नकारात्मक शिक्षा यानी नेगेटिव एजुकेशन। तो आज हम बात करेंगे फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एवं नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में। नियमित शिक्षा बालक निश्चित समय, विभाग, चक्र, निश्चित स्थान, निश्चित पाठ्यक्रम के साथ जो प्राप्त करता है उसे निश्चित शिक्षा की कोटि में लेते हैं। इसके साथ ही साथ धार्मिक संस्थाएं, चित्र भवन, संग्रहालय, पुस्तकें भी नियमित शिक्षा को व्यवस्थित रूप देते हैं। नियमित शिक्षा को औपचारिक शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है। इस शिक्षा को बालक भी जानबूझकर प्राप्त करता है। इस शिक्षा की योजना पहले बना ली जाती है। इस शिक्षा के ध्येय को सुनिश्चित कर लिया जाता है। तो नियमित शिक्षा को औपचारिक शिक्षा भी कहा जाता है यानी फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा यानी नियमित शिक्षा या निश्चित शिक्षा। निश्चित से जैसे कि पता चल रहा है कि एक निश्चित समय अवधि, निश्चित स्थान पर, निश्चित पाठ्यक्रम के तहत प्रदान की जाती है। जैसे 1 to 12 यानी 1 से लेकर 12 तक जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसे नियमित या फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। इस एजुकेशन के तहत व्यक्तियों को स्कूल में एक रेगुलर रूप से पढ़ाया जाता है। निश्चित स्थान पर निश्चित विषय वस्तु के तहत निश्चित शिक्षा प्रदान की जाती है और उसका निश्चित उद्देश्य भी सुनिश्चित कर लिया जाता है। इस शिक्षा में बालक जानबूझकर शिक्षा प्राप्त करता है यानी ये बेसिक एजुकेशन में आते हैं। इसे हर व्यक्ति को प्राप्त करना होता है। अनियमित शिक्षा, अनियमित शिक्षा बालक को अनायास रूप से ही प्राप्त होती है। इस प्रकार की शिक्षा घर, समाज, खेल के मैदान, घर से बाहर, मित्रों, विविध समारोह, समाचार पत्रों, दूरदर्शन, रेडियो आदि से प्राप्त हो रहती है। अनियमित शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। इस शिक्षा में कोई निश्चित योजना, कोई निश्चित स्थान, कोई निश्चित समय, कोई निश्चित नियम नहीं होता। हर समय हर स्थान पर किसी न किसी रूप में चलती रहती है। तो अनियमित शिक्षा यानी इनफॉर्मल एजुकेशन। अनियमित शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा भी कहा जाता है। अनियमित जैसे कि अनियमित नाम से ही ये क्लियर हो रहा है कि ये अनियमित रूप से चलती है। इसका कोई भी निश्चित स्थान, निश्चित पाठ्यक्रम या फिर निश्चित समय सारणी नहीं होती है। ये व्यक्ति कहीं भी किसी भी समय प्राप्त कर सकता है, चाहे वो घर से हो, समाज से हो, खेल के मैदान से हो, अपने दोस्तों से हो। तो व्यक्ति दिन प्रतिदिन अपने जीवन में अच्छी बुरी चीज़ें सीखता रहता है और ये अनियमित शिक्षा उसके जीवन पर्यंत चलती रहती है। वो यह शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। इसे अनौपचारिक शिक्षा भी कहा जाता है। निरौपचारिक शिक्षा यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इस शिक्षा में बालक, युवा, प्रौढ़ अपनी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस समय स्थान, पाठ्यक्रम, परीक्षा का बंधन नहीं होता। निरौपचारिक शिक्षा के समय प्रमुख साधन समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, भाषण, प्रलेख, प्रदर्शनी, शैक्षिक भ्रमण, चर्चा, गोष्ठी, मुद्रित सामग्री, पत्राचार, पाठ्यक्रम सामग्री, अभिक्रमित पाठन सामग्री, विशेष सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पाठ्यक्रम आदि इसमें लचीलापन होता है। इस प्रकार की शिक्षा बालक अपनी युवा अवस्था में सीखता है। इसे निरौपचारिक शिक्षा यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि बालक इस शिक्षा के तहत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, भाषण, प्रलेख, प्रदर्शनी से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें सीखता है। आज के दौर में यानी 2022 की बात करें तो आज के दौर में बालक यानी बच्चे ज़्यादातर मोबाइल से सीख रहे हैं, या तो टीवी से या फिर मोबाइल से। तो आजकल विभिन्न प्रकार की कहानियाँ, कार्टून्स वगैरह के द्वारा बच्चे नई नई चीज़ें सीखते हैं। अब चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। तो निरौपचारिक शिक्षा में मोबाइल, दूरदर्शन, भाषण, पाठ सामग्री आदि को सम्मिलित किया जाता है।
अब बात करते हैं शिक्षा की प्रकृति एवं विशेषताओं के बारे में। शिक्षा एक बहुआयामी संप्रक्रिया है। शिक्षा के प्रत्येक आयाम की कुछ विशेषताएं होती है, तो इन विशेषताओं को निम्न रूप से समझा जा सकता है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। दो ध्रुव होते हैं, पहला अध्यापक और दूसरा विद्यार्थी। तो यदि अध्यापक पढ़ाता है तो बालक पढ़ता है, यदि अध्यापक बोलता है तो बालक सुनता है। इस प्रकार दोनों के कार्य एक दूसरे से संबंध रखते हैं, दोनों के बीच आदान प्रदान होता रहता है, दोनों एक दूसरे के साथ क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं। तो इस कारण शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा जाता है। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, यानी शिक्षा में केवल अध्यापक और बालक नहीं अपितु समाज के वो सभी तत्व आते हैं जिनके द्वारा या जिनके तहत उनके शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया। शिक्षा के द्वारा बालक के एक मानव को एक सामाजिक प्राणी बनाया जाता है। शिक्षा मानव के लिए होती है, मानव सामाजिक है, इसलिए शिक्षा समाज के लिए होती है। इस प्रकार शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा एक सुनियोजित एवं उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा एक सुनियोजित यानी निश्चित पाठ्यक्रम के तहत प्रदान की जाती है। शिक्षा का उद्देश्य भी निर्धारित किया जाता है, जिसके द्वारा बालक को समाज में प्रसिद्ध एवं समृद्धि दिलाने के लिए, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदान की जाती है। शिक्षा एक आजीवन प्रक्रिया है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है। बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक शिक्षा निरंतर चलती रहती है। शिक्षा एक संश्लिष्ट प्रक्रिया है। शिक्षा व्यक्ति के शरीर मन में जो भी अंतर्निहित शक्तियाँ होती है उनका प्रकाश करती है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया। शिक्षा निरंतर चलती रहती है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपनी सभ्यता एवं संस्कृति में निरंतर विकास करता रहता है। इस विकास के लिए उसका एक पीढ़ी से ज्ञान अथवा कौशल दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता है। इस प्रकार शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। इस प्रकार शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के आचार विचार में सुधारात्मक परिवर्तन होता है। उसकी अपनी और समाज दोनों की उन्नति के लिए शिक्षा व्यक्ति के सहज विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा बालक का अंतर्निहित शक्तियों, योग्यता और क्षमताओं का विकास नहीं करती, बल्कि शिक्षा का काम है बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना, उनको विकसित करना और उपयोगी दिशा में मोड़ना, जिससे व्यक्ति और समाज का हित हो सके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आपको मेरी अन्य वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।